इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम्। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया फिर सारे द्वारिकावासियों की ऐसी प्यारी बातें सुनते हुए और प्रजानाम भक्तवत्सलः, जो भक्तवत्सल भगवान है वो प्रजा पर अपनी भक्तवत्सलता दिखलाते हुए, कृपा करते हुए जो है फिर भगवान प्रवेश करते हैं अपनी द्वारिका नगरी में, प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान। मधुभोज दशारहारः ककुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। जैसे नागैर्भोगवतीमिव, जैसे सर्पों के द्वारा अपनी भोगवती नगरी, या जिसे हम पाताल भी कहते हैं, जैसे पाताल नगरी की रक्षा की जाती है, वैसे ही आपकी ये जो नगरी है जिसका नाम द्वारिका है, वो मधु के द्वारा और भोजों के द्वारा, दशारहों के द्वारा, है ना, अंधकों के द्वारा, वृष्णियों के द्वारा और यदुवंशियों के द्वारा, समस्त जो परिवार यदुकुल में हैं उन सब परिवार के द्वारा वैसे के वैसे ही वो जो नगरी भी है द्वारिका नगरी, वो सदा सुरक्षित रहती है, सब उसका पालन भी करते हैं। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवना रामैर्वृत पद्माकरश्रियम्। वह जो द्वारिका नगरी थी वो बहुत ज़्यादा लता पता वृक्षों के द्वारा अटी पड़ी थी। लता पता वृक्ष आदि के द्वारा बहुत सुशोभित हो रही थी। विविध विविध प्रकार के बाग बगीचे उद्यान वहाँ पर थे। मध्य मध्य में उन उद्यानों के निकट निकट कहीं कहीं सरोवर बने हुए थे। तो इस प्रकार जो है उन उद्यानों के द्वारा, उन सरोवरों के द्वारा, उन लता पताओं के द्वारा उस नगरी की शोभा और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रैरन्तः प्रतिहता तपाम। गोपुरद्वार मार्गेषु, देखो एक तो गोपुर, गोपुर कहते हैं कि जब नगर में प्रवेश किया जाता है तो जो बड़ा दरवाजा आता है ना उसे गोपुर कहते हैं। और द्वार यानी विविध विविध मार्ग में जो और कई द्वार पड़ते थे, तो गोपुर में और द्वार में कृत कौतुक तोरणाम, तोरण बांधी हुई थी, वंदनवार लगाई हुई थी, है ना, बहुत बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर से द्वार सजा दिए गए थे। और चित्रध्वज पताकाग्रही, वहाँ स्थान स्थानों पर जो है ध्वजाएं लहरा रही थी, अंदर झंडे लगाए गए थे। और इसी कारण से वहाँ जो है इतनी अनुकूलता हो गई थी कि वहाँ न किसी को घाम लग रहा था न गर्मी लग रही थी, और बड़े प्रेम से ही सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणक चत्वराम शक्ताम गंध जलैरुक्ताम फल पुष्पांक्षतांकुरैः। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि और द्वारिका को भगवान के आने से पहले ही जब पता चल गया था कि भगवान आ रहे हैं, तो झाड़ बुहार करके उसको बहुत सुंदर बना दिया गया था। चारों ओर कोई गंदगी नहीं है, स्वच्छता बहुत है, प्रेममय वातावरण है। हाँ, सड़क पर कुछ वस्तुएं पड़ी जरूर हैं, लेकिन वो क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाए गए अथवा उड़ाए गए जो पुष्पों की पंखुड़ियाँ हैं और अक्षत हैं, चावल हैं, जो भगवान के स्वागत में उपयोग किए गए थे, वो पूरे राजमार्ग पर फैले पड़े हैं। उससे इतर बाकी का जो राजमार्ग है वो पूरा का पूरा बहुत सुखद है और बहुत सुंदर लग रहा है। द्वारि द्वारि ग्रहाणाम च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्ण कुंभैर्बलिभिर्धूप दीपकैः। सुखदेव बाबा कहते हैं कि द्वारिका के मार्ग मार्ग में और द्वार द्वार पर नारियां जो हैं कुछ सामान लिए बैठी हैं। द्वारि द्वारि ग्रहाणाम च, घर घर के द्वार पर सब बैठी हैं। क्या लेकर के? दध्यक्षत फलेक्षुभिः, दधी, और दही मतलब अक्षत माने चावल और फल, तो दधी, अक्षत, फल, ईख और जल से भरे कलश, उपहार की सामग्री, है ना, अलंकृता पूर्ण कुंभ, ही पूर्ण कुंभ है जल का कुंभ, इन सब को लेकर के और धूप दीपकई, धूप दीप आदि लेकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का स्वागत सम्मान करने के लिए सब अपने अपने घर के बाहर तैयार बैठी हैं। अब एक बड़ी अद्भुत बात हुई, बड़ा अच्छा हुआ कि निशम्य पृष्ठ मायांतम, सबने ये सुना कि हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश वापस आ गए। तो ये सुनते ही वसुदेवो महामना, श्री वसुदेव जी महाराज, अक्रूरश्चाग्रसेनश्च, अक्रूर जी महाराज, उग्रसेन जी, और रामश्च अद्भुत विक्रम, अद्भुत पराक्रम वाले श्री बलराम भैया, वो भी, प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च शाम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छतशित शयनासन भोजनाः। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, शाम्ब,
जाम्बवती सुत जो शाम्ब जिनका नाम है, और प्रहर्ष वेगो छशिता शयनासन भोजन। जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो जो आवश्यक कार्य भी कर रहे थे ना, वो अपने अपने आवश्यक कार्य को छोड़ के और उठना, खाना, बैठना, भोजन करना, सारे काम छोड़ दिए, है ना। शयनासन भोजन ही, यानी सोना, बैठना, भोजन करना, जितने भी प्रमुख कार्य थे, जो जो कुछ करने में लगा हुआ था, उसने अपना वो काम छोड़ दिया और दौड़ करके द्वारिका नाथ का दर्शन करने के लिए सब चल पड़े हैं। वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमंगलैः शंखतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युजग्मो रथैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वशाः। तो इस प्रकार से जब भगवान का आगमन हुआ और सभी भगवत दर्शनों के लिए चल पड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के पुत्र आदि जो भी हैं, सबने गजराज को लिया, हाथी को लिया, और गजराज को आगे करके स्वस्तेन पाठ ब्राह्मण करने लगे। स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए जो हैं सब चल पड़े भगवान को लेने के लिए। और उस समय क्या हुआ कि शंख बजने लगे, तुरही बजने लगी, ब्राह्मणों के वेद पाठ होने लगे, और जो है फिर वो सब प्रसन्न हो करके, खुश हो करके अपने जो है रथों पर सवार हुए और बहुत ही प्रेम भावना के साथ भगवान की अगवानी करने चले। भगवान आ रहे हैं ना, तो उनके स्वागत करने के लिए सब अपने अपने रथों में बैठ करके चल पड़े। रथों में इसलिए क्योंकि द्वारिका बहुत बड़ी है और सबके भवन भी बड़ी दूरी दूरी पर हैं, तो रथों में बैठ के जाना पड़ेगा। तो सब भगवान का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। वार मुख्याश्च सतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः। और जैसे भगवत दर्शनों के लिए या भगवान की अगवानी के लिए लोग जा रहे हैं, वैसे राज की जो बड़ी बड़ी वारांगनाएं हैं, बहुत बहुत सुंदर नारियां हैं जिनके कानों में लटके हुए कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसी नारियां भी जो है बड़ी आदर बुद्धि के साथ पालकियों पर चढ़ करके भगवत दर्शनों की कामना से चल चुकी हैं। तद्दर्शनोत्सुका, भगवान के दर्शनों की कामना लेकर के, और भगवान के उत्तम श्लोक चरित का, भगवान के उत्तम चरितों का जो है गायन करते हुए सब चली जा रही हैं। तो आगे भी कह रहे हैं, नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। अब भगवान जब चले जा रहे हैं तो साथ ही साथ नट, नर्तक यानी नाचने वाले, नाट्य लीला दिखाने वाले, गंधर्वा यानी गाने वाले, सूत मागध वंदिना जो विरदावली सुनाया करते हैं राजाओं की, ऐसे सूत और मागध आदि गायन्ति उत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का जो गायन करते हुए साथ ही साथ चले जा रहे हैं। भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवांस्तत्र बंधूनाम, अब भगवान ने क्या किया, वो कह रहे हैं कि भगवान ने भी जो है फिर रथ से बैठे बैठे देखा कि सब लोग मेरे स्वागत में आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा था तो प्रणाम किया, संगी साथी था तो गले लगाया, छोटा था तो आशीर्वाद दिया, यानी सबके आयु आदि के अनुरूप भगवान जो है सबको आशीष दे रहे हैं, सबसे भेंट कर रहे हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरिश्चाभिमतैर्विभुः। तो प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृते क्षणैः, जब आए तो भगवान ने किसी को सर झुका के प्रणाम किया, किसी को अपनी वाणी के द्वारा ही अभिवादन करते हैं, किसी को हृदय से लगा लिया है, हाँ, किसी के हाथों को हाथ में ले करके उन पर प्रेम कर रहे हैं, और किसी को तो देख करके मुस्कुरा भर दिया, बस भगवान देख करके हंस दिए, वो भी एक मिलना ही हो गया। तो किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देखा, बड़े एकदम अपने हृदय में प्रेम लेकर के भगवान उसकी ओर निहार रहे, वो कितना सौभाग्यशाली था। तो कुल मिलाकर जिसको जो इच्छा थी वो मिल रहा था।